आज किचन में बन रही है क्रिस्पी टेस्टी मूंग दाल मठरी और ये इतनी खस्ता है कि आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से एकदम से टूट गई हैं। और ये मठरी टी टाइम स्नैक्स या फेस्टिवल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को 4 से 5 घंटे पहले भिगो दें या रात भर के लिए भिगो कर रख दें। फिर इसका पानी निकाल कर इसे मिक्सर जार में डाल के अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च, जितना तीखा आप पसंद करते हो उतना डाल के इसे पीसें। और इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल स्मूथ नहीं पीसना। फिर उसमें 1 कटोरी सूजी डालनी है, 1 से 1.5 चम्मच नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी, कसूरी मेथी। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 4 से 5 बड़े चमचे। अगर आप चाहते हैं मैदा में बनाना तो आप इसे मैदा में भी बना सकते हैं, लेकिन आटा इसका हेल्दी वर्जन है। तो इस तरीके से डाल के फिर इसमें डालना है हमें मोयन, करीब आधी कटोरी के। यहाँ छोटी चम्मच है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ 6-7 चम्मच डाली है, और कटोरी के हिसाब से ये आधी कटोरी होगा। अब मोयन डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से जो हमारी मठरी है वो खस्ता बनेंगी। और इसे पूरे मिक्सचर में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जिससे कि अच्छा जो मसाला है वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बस इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा लगाना है। और ये आटा हमें ऐसा गूंदना है कि ये बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से बेल लें, और बहुत सॉफ्ट होगा तो वो जो हमारी मठरी हैं वो खस्ता नहीं बनेंगी। और बस इसे गूंदने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। और इसके बाद यहाँ मैंने आधी कटोरी देसी घी लिया है और फिर उसमें गेहूं का आटा डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये जो हमारा है साटा बन के तैयार हो जाएगा। इसे साइड में रखेंगे। अब आटे को हम एक बार स्मूथ कर लेंगे। आटे को अच्छे से स्मूथ करने के बाद इस आटे का आधा पोर्शन हम तोड़ कर अलग अलग कर लेंगे और आधे पोर्शन को ढक कर रख देंगे। और फिर इस तरीके से इसे चकले पर घुमाएंगे और इसमें से हमें 4 इक्वल साइज़ के जो हैं पेड़े काट कर तैयार करने हैं। बड़ी बड़ी जिससे हमारी रोटी बिलकर तैयार हों उतने करने हैं। तो इसमें से 4 बन जाएंगे और इसमें से बाकी 3 को हम वापस कपड़े के अंदर रख देंगे, जिससे कि उस पर पपड़ी ना जमे, वो सूखे ना। और एक को इस तरीके से रोल करके फिर हमें अच्छे से इसे बेल लेना है। पूरे चकले पर जितना है उतना हमें इसे बेलना है। पूरी बड़ी रोटी बेल के तैयार करेंगे। और बस इस तरीके से हमारी ये पूरी अच्छे से रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब जो ये हमने आटे का और घी का मिक्सचर बनाया था इसे हम अपनी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि ये भी जो स्टेप है ये भी जो हमारी मठरी में है वो क्रिस्पी बनाएगा ये स्टेप। और फिर इस तरीके से हमें इसे रोल करना है। इस तरीके से इसे टाइटली रोल करते जाएंगे और बस रोल करते हुए हमें ये पूरा पैक कर देना है। इस तरह से रोल करते हुए और बस इस तरीके से करेंगे जिससे कि ये लॉक हो जाए। और बस अब इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जितनी हमें मठरी बनानी है उस हिसाब से हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लेंगे। और फिर इस तरीके से एक एक को उठाकर इस थंब से या फिंगर से इसे कर देंगे इस तरीके से फ्लैट। और सारी मठरी को ऐसे ही करना है। और फिर इसके बाद अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। ऐसे बस 1 से 2 जो बेलन है वही चलाना है इस पर। बस ऐसे ही हम सारी अपनी मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब जो हमने ये हमारी सारी मठरी बन गई हैं एक रोटी में से जो बनी थी। अब जो दूसरी रोटी का है मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। इसे अच्छे से बेल लेंगे पूरा और फिर इसमें वही जो हमने मिक्सचर बनाया था आटे और घी का उसे लगा देंगे ये अच्छी तरह से, जिससे कि वो पूरे इस पर फैल जाए। ये इसमें क्रिस्पीपन लाएगा। और फिर इसे अच्छे से रोल करेंगे। जो रोल करते हैं उससे ही जो हमारी मठरियाँ वो लेयर वाली बनेंगी। इस तरीके से जो रोल करेंगे और फिर इसे कट करेंगे, इससे ही हमारी मठरी में जो लेयर बन रही हैं वो बनकर तैयार होंगी। और इस तरीके से हम अपने घर पर ही बहुत इजीली जो हलवाई स्टाइल मठरी होती है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में तो टेस्टी हैं ही, साथ में हाइजीन के साथ भी बनी हुई हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना। और बस इस तरीके से फ्लैट करेंगे। इस तरीके से 1 से 2 बेलन चलाते ही हमारी मठरी बनकर तैयार हो जाएंगी। अब इसे के लिए फ्राई करने के लिए गैस जला के उस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। और बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है हमें तेल, बहुत ही हल्का सा गर्म होगा। और तब उसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन मठरियों को डालकर फ्राई करना है। अगर तेज़ करेंगे तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगी। तो इसलिए पेशेंस के साथ इसे हमें मठरी को फ्राई करना है। और स्टार्टिंग में इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगेंगी उसके बाद इसे हम चलाएंगे। और बस ये हमारी मठरी बनकर
तैयार हो जाएंगी। और ये गेहूं के आटे की मठरियाँ हैं तो ये थोड़ी सी डार्क बनेंगी। और ये वाली मठरी थोड़ी सी मेरी, मैं दूसरी रोटी बेलने लगी थी तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई हैं। तो इस बार जो है दोबारा मैं इसमें जो डाल रही हूँ उसे ठीक से इसे फ्राई कर लेंगे। वो पहली वाली थोड़ी सी ज़्यादा डार्क बन गई। और बस इन्हें अच्छे से चलाएंगे, लेकिन पेशेंस तो इसमें रखना पड़ेगा। और बस ये देख सकते हैं कि मेरी ये 2 तरह की मछली बनकर तैयार हुई हैं, लेकिन ये दोनों ही अच्छे से क्रिस्पी बनी हैं, बस उसका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है। इसी तरह से हम अपनी सारी मछलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इन मछली को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। और एक तोड़ के दिखाती हूँ मैं, एकदम से खस्ता क्रिस्पी हमारी मछली बनकर तैयार है।